गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 लेक्चर 7 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी कार्बन कंपाउंड की, जिसमें हमने कंबशन पढ़ा था। कंबशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग को कंबशन बोलते हैं, जिसमें मीथेन जो एक अच्छा फ्यूल है उसकी रिएक्शन देखी थी। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कार्बन कंपाउंड मीथेन है उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करवाई थी, तो एक कार्बन कंपाउंड रिप्लेस कर देता है मीथेन के एक हाइड्रोजन को और क्या बनाता है, मीथेन क्लोराइड मेथिल क्लोराइड बनाता है। उसके बाद हमने एडिशन रिएक्शन देखी थी। एडिशन रिएक्शन में जो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, जैसे एसिटिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 की हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई थी और उसको अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को किस में बदला था, सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में हमने कैटलिस्ट की प्रेजेंस में चेंज किया था और क्या बना था, हमारा एल्किल ग्रुप बना था, जिसमें CH3 हाइड्रोजन बढ़कर मीथेन से क्या बन गया था, एथेन बन गया था। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बच्चों एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, उसको हीट किया था KMnO4 की प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3C डबल बॉन्ड CH3C डबल OH जिसे इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं वो फॉर्म हुआ था। उसके अलावा हमने इस प्रोसेस में हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी पड़ी थी, जिसमें ऑयल को हाइड्रोजन की रिएक्शन से वेजिटेबल ऑयल में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने चेंज किया था। और आज के इस वीडियो में हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है, जैसे कि इथेनॉल है, इथेनॉल किसको बोलते हैं, अल्कोहल को, जिसकी उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ेंगे कि एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके अलावा हम सोप और डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, जिसे हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। इसे एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है, कलरलेस है, ये बिल्कुल कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेल है, अच्छी सी खुशबू आती है इसमें, बर्निंग टेस्ट है, अगर आप इसको टेस्ट करते हैं तो इसका आपकी टंग को ऐसा लगेगा जैसे वो जला रही है उसको। लो बॉइलिंग पॉइंट है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। इथेनॉल की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस है, प्लेजेंट स्मेल है, बर्निंग टेस्ट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी में इसका फॉर्मूला C2H5OH है, और सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई है। ऑक्सीजन से C2H5OH अल्कोहल, जिसे CH3CH2OH की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो हीट करने पर क्या बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और हीट और लाइट, जिसे हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अल्कोहल को जलाया है और हीट करने पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या आएंगे, हीट और लाइट। अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से O2 से नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करी KMnO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बना, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई और CH3C डबल बॉन्ड OH से दो कार्बन इसमें भी है, दो कार्बन इसमें भी है, और क्या बना आपका इथेनोइक एसिड। रिएक्शन कराई सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना बच्चों, इसका एक सोडियम, इसका ये वाला एक सोडियम इससे रिप्लेस हो गया, ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, ये हाइड्रोजन हटकर क्या बना, H2 गैस बनी, और यहाँ पर क्या बना, सोडियम एथेनोइड। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एथेनोइड। इसी तरह अल्कोहल के हाइड्रोजन से रिएक्शन करी तो क्या बनी, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बनी, जिसे हम एसिटिलीन भी बोलते हैं, इथाइन भी बोलते हैं, एथीन भी बोलते हैं इसको, एथीन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो गया, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ गई, ऑक्सीजन से जुड़ गई और H2 निकल गया, और इस ऑक्सीजन की जगह डबल बॉन्ड आ गया, CH2 डबल बॉन्ड
CH2 जिसे बोलते हैं एथाइन। इस तरह से हमने अल्कोहल की रिएक्शन किससे देखी, ऑक्सीजन से, जिसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से इसकी रिएक्शन कराई, जिससे क्या बना, एथेनॉइक एसिड बना। और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई तो सोडियम एथेनॉइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और एथिल अल्कोहल की रिएक्शन, और जब हम हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन जिसे रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजन से जब हमने कराई तो वाटर फॉर्मेशन बना और एथीन की फॉर्मेशन हुई। अब इसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में स्टूडेंट्स, एस्टर क्या है, एस्टर का फॉर्मेशन होना ही एस्टेरिफिकेशन कहलाता है। एस्टेरिफिकेशन किसका, एस्टर का बनना, इस एस्टर का बनना क्या कहलाता है, एस्टेरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन कहलाता है। एस्टर किससे फॉर्मेशन होता है, ये अल्कोहल, अल्कोहल C2H5OH जो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, अल्कोहल कैसे, अल्कोहल CH2CH5OH, और ये है एथेनॉइक एसिड जो अल्कोहल से रिएक्शन से बना था। इस अल्कोहल और एथेनॉइक एसिड से वाटर बाहर निकल जाता है, ये H2O, ये एक H2O यहाँ से, ये एक H2 फॉर्मेशन होकर बाहर निकल जाता है। और C2H5 ये O डबल बॉन्ड से कार्बन पर, इस कार्बन बॉन्ड पे ये डबल बॉन्ड हो, और एज इट इज CO, ये CO C2H5 लग जाता है। देखिए बच्चों, ये सेम फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी निकालना है, CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला, और फिर उसके बाद C2H5, ये है आपका एस्टर, और वाटर इसमें से निकला, और ये फॉर्मेशन कहलाती है एस्टेरिफिकेशन। एस्टर का बनना क्या कहलाता है, एस्टेरिफिकेशन कहलाता है। इसमें हमने एथेनॉइक की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस है, एसिड है तो टेस्ट में कैसा होगा, सॉर होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 118 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 से वाटर से ज़्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी में ये जो एथेनॉइक एसिड है CH3C, केमिकल प्रॉपर्टी में CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, सोडियम एथेनॉइड, क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH, सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकली और वाटर बना। किसकी रिएक्शन, एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बन से कराई तो सोडियम क्या बना, एथेनॉइड बना, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना। इसी की रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो वही कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एथेनॉइड और वाटर बनेगा। पर अगर इसकी रिएक्शन, एथेनॉइक एसिड की रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है, इसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है, इसमें कार्बन कंपाउंड नहीं है, और इसलिए इसमें वाटर ही निकला और क्या बना, सोडियम एथेनॉइड बना। उसके अलावा ये आपका एस्टेरिफिकेशन था। एस्टेरिफिकेशन के अलावा स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं आपका सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, सोप क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड का जो सोडियम सॉल्ट है उसकी लॉन्ग चेन क्या कहलाएगी, आपका सोप कहलाएगी। सोप क्या है, फैटी एसिड की सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन है। फैट या ऑयल की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन बनती है, जिससे सोडियम एथेनॉइड भी बनता है, और एक लंबी चेन बनती है, सोडियम एथेनॉइड की लॉन्ग चेन है और वाटर फॉर्मेशन होता है। तो क्या है आपका सोप, सोप है सोडियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही फैटी एसिड बोलते हैं इसको, और इसकी लॉन्ग चेन से में जिसमें सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है वो आपका कहलाएगा सोप। सोप क्या करता है कि डर्ट को, हमारे क्लोथ से डर्ट को क्लीन करता है। तो हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं कि लॉन्ग चेन है और यहाँ पर क्या है, सोडियम क्या है, आयन है। ये क्या करता है, जब ये वाला जो सोडियम आयन है इसमें भी इसके जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं पानी। और इसमें जो डर्ट है वो क्या होता है, वाटर के साथ नहीं मिलती, यानी कि जो कार्बोलिक, ये जो बना CH3, ये सोडियम
एथेनोइक एसिड का C++ सोडियम जो बना ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता और डर्ट क्या हो जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है। तो ये इसको मिसेल फॉर्म करके हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर से जो डर्ट होती है उसको हाइड्रोफिलिक जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता और उसके साथ डर्ट मिक्स होकर क्या करती है, उस वाटर उससे शर्ट से या किसी क्लोथ से उस डर्ट को हटा देती है। डिटर्जेंट क्या है, जो हार्ड वाटर में सोप की लिमिटेशन है कि ये हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। और डिटर्जेंट ऐसा है जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट नहीं होते। इसका जो ये सोडियम मॉलिक्यूल है, इस सोडियम मॉलिक्यूल्स की जगह इसमें क्या आ जाता है, सल्फेट आ जाता है। यानी कि जो लॉन्ग चेन बनती है यहाँ पर क्या आ जाता है, सल्फेट आ जाता है। और ये सोडियम की जगह सल्फेट आकर क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट बना लेता है, जो हार्ड वाटर में भी मिक्स हो जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। नोट्स में से इसको एक बार और देख लीजिए।